हेलो बच्चों। आज हम आपके लिए लाए हुए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। और ट्रायंगल के 7.1 एक्सरसाइज को हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपके सामने है, बता रहा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD। ठीक है, AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। सो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल आपका ये है, दूसरा ट्रायंगल आपका ये है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। देखिए, इसमें कॉन्ग्रुएंस करने के लिए बोल रहा है। जैसे अगर आप कॉन्ग्रुएंस को पढ़े होंगे तो ठीक है। अगर आपको कॉन्ग्रुएंस में कोई समस्या होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम कॉन्ग्रुएंस के क्या क्राइटेरिया होते हैं, सारे क्राइटेरिया के ऊपर हम वीडियो लाएंगे। तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ABC और ABC एंड ABD। ठीक है, अब देखिए, हम देखते हैं कि जैसा दिया हुआ है कि AC इक्वल टू AD। ठीक है, AC इक्वल टू AD क्या है, ये गिवन है ये। ठीक है, सेकंड नंबर बोल रहा है ये कि AB बाइसेक्ट एंगल AB लाइन बाइसेक्ट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि एंगल CAB इक्वल टू एंगल BAD। क्यों? क्योंकि AB बाइसेक्ट एंगल A। क्लियर इतना? थर्ड नंबर देखते हैं कि AB इक्वल टू AB, क्योंकि कॉमन लाइन है ये। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल को इक्वल कर देते हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसलिए क्राइटेरिया साइड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। क्लियर है इतना? और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें यही प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है दूसरे के। लास्ट में बोल रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC एंड BD, तो जब आप जानते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सभी लाइनें और सभी एंगल एक दूसरे से इक्वल होते हैं। तो देख लेते हैं कि BC इक्वल टू BD, यहां लिखेंगे बाई CP क्लियर है इतना? ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। आपके एनसीईआरटी में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC। ठीक है, AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है बोल रहा है। ठीक है, प्रूव दैट, फर्स्ट नंबर में हमें प्रूव करना है। हम शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर से। दो ट्रायंगल की बात हो रही है, दो ट्रायंगल हम लेते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल? ए बी डी। एक ट्रायंगल इसकी बात हो रही है और दूसरा
सी बी ए, सी बी ए दूसरे ट्रायंगल, इसकी बात हो रही है। ठीक, देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक, सॉल्व करते हैं। देखिए, ए बी डी, ए बी डी और बी ए सी में हम दिया, पहले बात तो देखिए दिया हुआ है कि एंगल डी ए बी, डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। क्लियर है इतना, ये गिवन है। सेकंड नंबर में देख लेते हैं। बता रहा है कि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है आपका। अब देखिए हमारे पास एक एंगल एक साइड हो गया है, हमें या तो एक एंगल एक साइड हमें और मिल जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। देख लेते हैं क्या इसमें हो सकता है। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये लाइन इसकी इक्वल हो गई है, ठीक है, एंगल इक्वल हो गए हैं। हमें एक चीज और चाहिए, अब हमें वो चीज खोजनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि देखिए ये ट्रायंगल जो है ए बी डी और बी ए सी में ए बी लाइन कॉमन हो रही है। ए बी लाइन जो है, ये लाइन जो है कॉमन हो रही है, तो यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी। क्यों? क्योंकि ये कॉमन लाइन है। अब आप देख रहे हैं कि दो साइड एक एंगल इक्वल हो गया है, तो यहां लिखेंगे कि क्राइटेरिया साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस एंगल बी ए सी। इतना क्लियर है। एक चीज हमें ये कॉन्ग्रुएंस करना था, फर्स्ट नंबर। ठीक, सेकंड नंबर देख लेते हैं हम कि बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी। अब आप जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनकी सभी लाइन और सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे कि बी डी इक्वल टू ए सी, क्यों? बाई सी पी सी टी। ठीक है, सेकंड भी हो गया। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है कि एंगल ए बी डी, ए बी डी इस एंगल की बात कर रही है, ठीक है, और एंगल बी ए सी, बी ए सी जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो बाई सी पी सी टी एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। क्यों? बाई सी पी सी टी। ठीक है, थर्ड नंबर हो गया। ओके, इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB. AD और BC आर, AD की बात कर रहा है और BC की बात कर रहा है कि इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन AB, लाइन सेगमेंट AB पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, सो दैट CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB। ठीक है, तो करते हैं। देखिए, आप यहां दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। नाम रख देते हैं कि इन ट्रायंगल बी सी ओ
एंड ट्रायंगल ओ ए डी, ओ ए डी। ठीक है, या इसको इस तरीके लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बी सी ओ, ट्रायंगल ए डी ओ, ए डी ओ। ठीक है, अब देखिए बता रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी पर बी सी और डी ए परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि डी ए ओ एंगल इक्वल टू एंगल सी बी ओ। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है तो यहां पे राइट एंगल बनाएगा, यहां लिख देंगे बोथ आर राइट एंगल। ठीक है, एक चीज हम देखते हैं कि बता रहा है कि AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि गिवन है ये। ठीक है, अब हमें एक एंगल एक साइड मिल गए, अगर हमें एक एंगल या एक साइड और मिल जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस दिखाएंगे, हमारा आगे का काम बन जाएगा। हम क्या करेंगे, हम देखते हैं। बता रहा है कि आपको पता है कि अगर आप लाइन एंड एंगल्स चैप्टर में ठीक से पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं कि अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें, थोड़ा परपेंडिकुलर है, सीधी लाइन है, तो पैरेलल होंगे। अगर इस लाइन को हम थोड़ा आगे बढ़ा दें तो अब ये एक लाइन देखिए इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होंगे। यानी हो गया कि ओ डी ए, ओ एंगल ओ डी ए इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ओ सी बी। अब आप देख रहे हैं कि क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल ट्रायंगल बी सी ओ इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए डी ओ। क्लियर है इतना? ठीक है, तो जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, आपको पता है जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो ये लाइन इस लाइन की इक्वल होगी। ठीक है, ओडी लाइन ओसी लाइन की इक्वल होगी। इतना क्लियर है? हमसे पूछ गया सो डैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, तो सी डी लाइन बाइसेक्ट ओ, तो यहां पे लिख देंगे कि ओ ए इक्वल टू ओ बी बाई सी पी सी टी। आगे लिखेंगे इसलिए इसलिए सी डी बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, हमें यही बताना था कि ये बाइसेक्ट कर रहा है और हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी दिखा करके बाई सी पी सी टी ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बस 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आगे हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते रहिए राजेंद्र एजुकेशन आप। थैंक यू।